गाड़ी में बिठाया और आधा पौना घंटा गाड़ी में घुमाते रहे चेहरे पे कपड़ा डाल के। जब वो कपड़ा उतरा तो बस देखा लिखा हुआ हवालात। पूछते रह गए कि यार ये किसका मुलजिम है, किसके खाते में है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ही उन्होंने कहा दे दें यार शेल जो आपके पास है। तो पुलिस को भी अंदाज़ा था कि किसी की अना की तस्कीन के लिए जो है वो उठाया गया। मरीम नवाज़ साहबा ने जब ट्वीट्स किए और जिस तरह से वो राना सनाउल्लाह को हुक्म दे रही थी तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा था इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर वाला ही है मेरे ऊपर केस के। जो इंसानी हकूक़ की पामाली इस हुकूमत ने की है क्या उसके ऊपर बात ना करें। जो तबाही और बर्बादी उन्होंने मुल्क के साथ की है ना करें। महंगाई की बात ना करें, ना बताएं कि 30 लोग आटे और राशन की लाइनों में जाने उनकी चली गई। महंगाई की 70% वजह इस हुकूमत की तबाही और बर्बादी और नाअहली है, क्योंकि इनका फोकस आवाम के ऊपर है ही नहीं। इनका टोटल फोकस अपनी ज़ात के ऊपर, अपने मफाद के ऊपर, अपने केसेस के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, ABN के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान, जो मौजूदा दौर के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा के बाद तो मज़ीद जानने लगे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि अगवा हुआ तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान में होता है कि पहले उठाते हैं फिर बताते हैं कि पर्चा किस चीज़ का है। ऐसे ही है, मुझे गिरफ़्तार करके ले जाने के बाद फिर अगले दिन पता चला। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जो जहाँ मुझे लेके गए CIA सेंटर में, तो उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि हम तो रात को जो है वो पूछते रह गए कि यार ये किसका मुलजिम है, किसके खाते में है। और कहते हैं सुबह भी हमने कॉल्स की कि यार जिसने आगे इसको लेके जाना है ले जाए, किसके उसमें है। तो सुबह पता चला कि रात को लेकर आपको रात भर कहाँ घुमाते रहे? इस्लामाबाद की सैर कराई, कहाँ की सैर कराई? देखिए मुझे रात को हुआ ये कि जब जिस पार्क में हम बैठे हैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पार्क के यहाँ नुक्कड़ से जो है वो मुझे यहाँ से पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और आधा पौना घंटा गाड़ी में घुमाते रहे चेहरे पे कपड़ा डाल के, काला कपड़ा डाल के। और कोई पता नहीं कहा था कि कहाँ घुमा रहे हैं। और जो पुलिस ऑफिसर बैठे थे गाड़ी में फ्रंट सीट पर, उनको जब कोई कॉल आती थी तो वो गाड़ी रुकवाते थे, उतर के जाते थे, कॉल अटेंड करते थे, बात करते थे, फिर आते थे वापस। तो बस एक जगह आधे पौने घंटे बाद गाड़ी जाके रुकी और जब गाड़ी वहाँ पर रुकी तो उन्होंने अपने कपड़े उतार लिए, उनके कपड़े डाल दिए हमारे ऊपर, मैं और इदरीस से। और बस हमें जब वो कपड़ा उतरा तो बस देखा लिखा हुआ हवालात। फिर उसके बाद वहाँ पे हवालात में बंद करने से लेके और अगले दिन जब सुबह वो लेने आए CTD वाले, तो बाद में जब मैंने ज़ाहिर अदालत में जाके बताया कि 20 घंटे, जब जज साहब ने पूछा, जवाद अब्बास साहब ने, कि आपने इनको जो गिरफ़्तार किया तो आपने क्या क्या इनसे पूछा, तो मैंने जज साहब को बताया कि मैंने कहा कि इसको तो आप छोड़ें कि क्या इन्होंने जो है वो मुझसे जो है वो तहक़ीक़ात की हैं या पूछा है। इन्होंने तो 20 घंटे तक कोई खाना देने भी नहीं आया। तो उस पर ज़ाहिर है वो फिर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी वो ख़बर बन के चलेगी। सबसे ज़्यादा आपसे क्या सवाल करते रहे दौरान हिरासत? क्या पूछा? आपको मोबाइल लेने की कोशिश की? क्या सवाल था कि क्या पूछना चाह रहे थे आपसे? नहीं, मोबाइल तो ले लिया था उसी वक्त जैसे गिरफ़्तार किया था। तो बाद में मेरे से कोई भी तफ्तीश नहीं हुई और जब 24 घंटे का मेरा मज़ीद जिस्मानी रिमांड लिया गया तो फिर मुझे जब लेकर गए वहाँ पे दोबारा CTD, तो वहाँ जाकर उन्होंने पूछा कि ऐसे ही उन्होंने कहा दे दें यार शेल जो आपके पास है। जो इल्ज़ाम यही था ना कि अभी तक तो हम आपको यूट्यूबर ही समझते थे, अब पता चला कि आपके पास शेल भी है। हाँ बिल्कुल, शेल भी उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो शेल है। तो मैंने ज़ाहिर जो उनको जवाब देना था वो दिया। मैंने उन्हें सारा बताया कि हुआ क्या था। और क्योंकि जिस दिन मुझे गिरफ़्तार किया गया उस दिन ही मैंने बोल TV पर अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो मरीम नवाज़ साहबा मेरे बारे में ट्वीट्स कर रही थी और जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, उन इल्ज़ामात के ऊपर मैं मुसलसल बात कर रहा था और मैं बता रहा था कि वो इल्ज़ामात जो हैं वो क्या हैं। तो अब उनको भी पता था, पुलिस वालों को भी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो पुलिस है उन्होंने जितने भी जिस तरह से वो सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया या जिन और जो लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनमें उनको पता है कि वो उनके साथ क्रिमिनल्स वाला रवैया नहीं रख रहे। पुलिस का रवैया मेरे साथ भी बहुत अच्छा था और कोई उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की और कोई उन्होंने मुझे हरास नहीं किया, मुझे टॉर्चर नहीं किया। तो पुलिस को भी अंदाज़ा था कि किसी की अना की तस्कीन के लिए जो है वो उठाया गया। किसकी अना की तस्कीन? देखें, मरीम नवाज़ साहबा ने जब ट्वीट्स किए और जिस तरह से वो राना सनाउल्लाह को हुक्म दे रही थी तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा था कि ये तो होगा। आपने कहा था कि मैं खुद भी जा रहा हूँ उनके खिलाफ FIA, तो गए हैं, आपने क्या किया अभी तक? मैंने उसमें हुआ ये है कि मैंने बिल्कुल वो सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट्स और वो सारा तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन वो हुआ ये है कि जब मुझे, क्योंकि वो मेरे पास सारा मोबाइल में मेरे रिकॉर्ड था, जो जब मुझे उठाया उन्होंने और उसी मोबाइल में, तो बाद में उस मोबाइल को मुझे वहाँ निकल के और फॉर्मेट करना पड़ा। वो क्या कहते हैं उसको आप, ठीक है, फैक्ट्री रिस्टोर या जो भी आप कहते हैं।
गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे लोगों ने मजम्मत की, लेकिन बहुत सारे सहाफ़ी उस पर कर रहे थे कि मजम्मत करनी तो नहीं चाहिए इसकी, ये सहाफ़ी तो नहीं है, क्योंकि माजी में जब गिरफ्तारियाँ होती थी इमरान खान के दौर में तो ये बड़ा बगले बजाया करते थे, कभी इन्होंने मजम्मत नहीं की, कभी किसी एहतजाज में, तो आज उनके सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है। तो क्या ये सहाफ़ियों की जो धड़ाबंदियाँ, अच्छा शरीफ कत्ल हो गया, कभी ये ख़त्म नहीं हो सकती हमारे यहाँ? देखिए होनी चाहिए। देखिए इंसान जो है ना वो अपनी गलतियों से सीखता है। ये अप्रैल मई की बात है, पिछले साल मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुका हूँ कि अब हमें ये एहसास और इदराक होता है। मजम्मत हमने की थी, ये नहीं है कि किसी पे हमने मजम्मत नहीं की थी, लेकिन मैंने ये कहा कि जिस तरह से हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए था हम उस तरह खड़े नहीं हुए। जैसे मतुल्लाह जान साहब हैं या दीगर जो सहाफ़ी जो गिरफ़्तार होते रहे, तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना। हमने तो सीख लिया अपनी गलती से। कह रहे हैं कि आप अगर किसी सहाफ़ी के साथ कोई भी करेगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन वो लोग जो ख़ुद को बड़ा जो है वो एंटी स्टेटस को, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट्स कहा करते थे, उनका आप रवैया आप देख लें, उनमें से बहुत सौ का वो क्या कर रहे हैं। चले वो तो करते हैं, लेकिन आप पर भी एक इल्ज़ाम भी है और एक खुलेआम कहीं लगता भी है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। इस बात को आप तस्लीम करते हैं? देखिए बात यह है कि एक होती है आप रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग आप कोर्ट की कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग में तो आपने फैक्ट्स बताने हैं ना कि किसने क्या कहा, क्या चीज़ है। लेकिन जब एनालिसिस है तो आपने किसी एक चीज़ को गलत कहना है। सोशल मीडिया पे आप बाकायदा उनके ट्रेंड्स भी फॉलो करते हैं जो पीटीआई के होते हैं। देखें अब अगर इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर वाला ही है मेरे ऊपर केस कि मैंने इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर जो है वो ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट्स किए थे, तो मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ और मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने इस मुल्क के अंदर रहना है, जिसकी नस्लों ने इस मुल्क के अंदर रहना है, जिसके आबा व अजदाद इस मुल्क में रहे। ना तो हमने लंदन जाना है, ना हमारे सासें हैं वहाँ जदादें हैं, और हमने इसी मिट्टी में दफन होना है। तो ज़ाहिर हम शहरी भी हैं, तो हमारी एक राय है और उस राय का हम इज़हार कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो टफ लम्हा था आपका वहाँ पे दौरान हिरासत कौन सा था? कहाँ लगा था कि अब जो है यहाँ से शायद निकलना नामुमकिन है या क्या हो जाएगा? नहीं, मैं ज़हनी तौर पे तैयार था। जैसे ही मुझे उन्होंने उठाया यहाँ से, तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि पता नहीं कितने दिन जो है वो अब रहना पड़ेगा ज़ेर हिरासत और पता नहीं क्या कुछ होगा। लेकिन वो इदरीस जो मेरे साथ था वो इंटरेस्टिंग था। जब इदरीस मुझे कहता था कि मुझे लगता है 10 बजे तक आएंगे, फिर उसने कहा मुझे लगता है 12 बजे तक आएंगे, फिर कहता मुझे लगता है 2 बजे तक आएंगे। मैं तो खैर सो गया, मेरी एक बार आँख खुली तो वो जाग रहा था। मैंने कहा क्यों जाग रहा? कहता मुझे लगता है 4 बजे तक आएंगे। लेकिन नींद आ गई थी आपको वहाँ भी? मैं तो बहुत सोया, मैं रात सोया। सुबह जब मेरी आँख खुली मैंने देखा हवालात बड़ी अच्छी थी ना, अच्छी से मुराद है कि दोनों साइड में से ओपन थी। तो मेरी ऐसे आँख खुली, मैंने देखा बादल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं फिर सो गया, फिर मेरी आँख खुली, फिर बारिश हो रही है, फिर मैं सो गया। 3-4 बार ऐसे हुआ। मैं तो बहुत सोया हूँ। आपको जो लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान इस तरह से आपके लिए आवाज़ उठाएगा, ट्रेंड बना हुआ होगा, उम्मीद थी कोई ऐसी? नहीं, मुझे ये तो था कि बात तो होगी, लेकिन मुझे ये नहीं था अंदाज़ा कि इस हद तक होगी। और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि जो मेरे नाकदीन हैं या जिनके साथ मैंने बहुत उनके ख़िलाफ़ सख्त ट्वीट्स किए हुए हैं, कभी कभी ऐसी ज़बान भी इस्तेमाल की जो नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि वो भी मेरे लिए बात कर रहे होंगे। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। हामिद मीर साहब हैं, आसमा चिराजी साहब हैं, मंसूर अली खान साहब हैं, फारूकी साहिबा। अच्छा, खदीजा साहब का मैंने ट्वीट नहीं देखा था कि उन्होंने क्या था। पता है कि ये वो शख्स है जिसने मेरे बारे में बहुत गलत बातें की हैं, लेकिन फिर भी मैं इसकी गिरफ्तारी की मजम्मत करती हूँ। अच्छा, बस उनका भी शुक्रिया, मुझे पता नहीं था, तो अब मैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। जिन्होंने भी ट्वीट्स किए, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, मैं सबका जो है मशकूर हूँ। ख़ासतौर पर जो लोग उस सारी रात मुख्तलिफ थानों के चक्कर लगाते रहे, ढूंढते रहे मुझे, और वो जो मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे, मेरी फैमिली के साथ रब्ते में रहे, और जो अदालत में आए, जो दुआएं करते रहे, जो ट्वीट्स करते रहे, जो आवाज़ उठाते रहे। और इसमें बहुत से ऐसे किरदार ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन अभी मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता। कभी वक्त आएगा तो उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, एहसास हुआ है कहीं? नहीं, वो इसलिए होता है ना कि जब आप जिनके लिए सख्त ट्वीट्स करते रहे, उन्होंने भी आपके लिए आवाज़ उठाई, तो फिर इतना तो बंदे को एहसास होना चाहिए। और अखलाकी तकाज़ा यही है कि थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। कि आगे भी आपका इरादा है किसी तरह आपने यही लेके चलना है, इसी नज़रिए को लेके चलना है कि डरे नहीं है इस? नहीं, देखिए डरने वाली बात ही नहीं है ना। क्या बात गलत कर रहे हैं? जो इंसानी हकूक़ की पामाली इस हुकूमत ने की है, क्या उसके ऊपर बात ना करें? जो तबाही और बर्बादी इन्होंने मुल्क के साथ की है ना करें? महंगाई की बात ना करें? ना बताएं कि 30 लोग आटे और राशन की लाइनों में जाने उनकी चली गई हैं, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस वक्त इनका टोटल फोकस अपनी ज़ात के ऊपर, अपने मफाद के ऊपर, अपने करप्शन केसेस के ऊपर है। आप लोग महंगाई पे बात करते हैं, अब कुछ सहाफ़ी नहीं करते जो चंद सेलेक्टेड हैं। जब इमरान खान के दौर में महंगाई शुरू हुई थी तो माने कि वहाँ पर भी महंगाई थी, लेकिन तब आप लोगों की जानिब से कोई उस तरह का ट्वीट और इस तरह की मजम्मत नहीं आती। साहब अब सुबह शाम हमें रेट बता रहे होते हैं, आप लोग खुद बताते हैं। अच्छा, मैं तो वैसे सुबह शाम कभी रेट मैंने उस तरह से नहीं बताया, लेकिन मेरा रिकॉर्ड पे जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं इमरान खान के दौर में कहा करता था कि जो इमरान खान के दौर में महंगाई है उसकी 60% वजह जो है, 60 to 70% वजह जो है इंटरनेशनल है, क्योंकि कोविड था, वो सारी सूरत हाल थी। और 30 to 40% इमरान खान की टीम की नाअहली, ना तजर्बाकारी और उनकी ये सारा उनकी वजह से है। तो ये बात मैं कहता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे देखने वाले ये बात जानते हैं।
और ये बात मैं कहता रहा हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि महंगाई की 70% वजह इस हुकूमत की तबाही और बर्बादी और नाअहली है, क्योंकि इनका फोकस आवाम के ऊपर है ही नहीं। इनका टोटल फोकस अपनी ज़ात के ऊपर है, अपने मफाद के ऊपर, अपने केसेस के ऊपर है। तो ये वजह है। अच्छा, अब इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? मुझे या तो इलेक्शन होंगे या ये हुकूमत घर जाएगी, तीसरा मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आता। इमरजेंसी लग सकती है? लगेगी भी तो सदर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि सस्टेन कर पाएंगे। लग रहा है कि मरियम नवाज़ ने फैसला कर लिया कि चचा को नाअहल करा के खुद वज़ीर आज़म की सीट पे बैठना चाहती हैं, चचा का भी सियासत दाव पे लगा दें। वो खुद भी अभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो MNA बन के आएंगी तो वज़ीर आज़म बनेंगी ना। तो इस अब लड़े ना वो इलेक्शन, कहीं से क्यों नहीं लड़ें, किसी को रिज़ाइन करवा के लड़ें वहाँ से इलेक्शन। तो ये मैंने आपको बताया कि या इलेक्शन होंगे या ये हुकूमत घर जाएगी, तीसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, आप खुद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बहुत नफ़रत अंगेज़ मवाद जो हमारे सोशल मीडिया पे होता है, चाहे वो PTI की जानिब से हो, चाहे वो नून लीग की जानिब, और ख़ासकर ख़वातीन के बारे में। तो आपको नहीं लगता कि जैसे लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको ये अहम किरदार अदा करना चाहिए कि मस्बत पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एटलीस्ट इख्तलाफ होना चाहिए लेकिन अखलाकियात के दायरे के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, कभी कभी कुछ चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो लोग किस तनाज़ुर में ले रहे हैं। कल मैंने एक ट्वीट किया और वो बहुत ज़्यादा चल गया, और रात को मुझे किसी ने कहा कि यार वो फ़लाँ ने उस ट्वीट के ऊपर ये लिखा हुआ था। तो मैंने जब उसके ऊपर, तो वो मुझे पता चला कि यार वो तो किसी और तनाज़ुर में एक चीज़ थी जो मुझे नहीं बिल्कुल अंदाज़ा था। बाय गॉड, मैंने वो डिलीट की। तो कभी कभी ये भी होता है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊँ कि पिछले साल का आज मेरा एक थ्रेड जो है वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ है फैज़ान अशरफ ने, जिसमें आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जजेस पे बहुत तनकीद हो रही थी 2022 में, उस वक्त आप मेरे एक थ्रेड पढ़ें जिसमें मैंने ये कहा था कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन फैमिलीज़ के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर बात ना करें। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करनी चाहिए, लेकिन किसी की फैमिली, बच्चों के ऊपर, उनकी ख़वातीन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो ख़वातीन जो सियासत में हैं और बात करते हैं, उन पर आप तनकीद कर सकते हैं। मरियम नवाज़ की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली, वो जिस तरह की ट्वीट्स करती हैं और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो आप, वो तो एक सियासतदान है, तो आप उनके कंडक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके अल्फाज के ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, कल PTI के हक़ में फ़ैसला है तो PTI अब कह रही है कि जश्न मनाएं और सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा आइन बचा लिया, मुल्क बचा लिया, जमहूरियत बचा ली। अगर यही फ़ैसला ख़िलाफ़ आता तो PTI भी कम नहीं थी, जैसे नून लीग बोल रही, इस तरह PTI जैसे पहले भी इनके तरफ से भी जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन चलाएगी। तो ये सियासी जमातें तो किसी की भी नहीं है, जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो खुश होती है, जो ख़िलाफ़ आता है वो कहती है अदली आज़ाद नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही वजह ना, देखें मैंने जो आपको पिछले साल वाले थ्रेड का जिक्र किया वो मैंने PTI के ख़िलाफ़ लिखा था। ठीक है, जाके आप पढ़ लें उसको। ठीक है, मैंने उनके ख़िलाफ़ लिखा था। यही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जजेस के ऊपर तनकीद करें, उनके फ़ैसलों पे बात करें, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सोचते हैं कि अगर PTI की हुकूमत आई तो आपको कोई वजारत, कोई ऑफ़र की जाएगी, जितनी आपने मेहनत की है PTI को दोबारा लाने में, सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने में और फ़ौज के ख़िलाफ़ करने में, बहुत सारे किरदार बेनकाब करने में, तो अगर मिली तो ऑफ़र कबूल करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो मीडिया को इस्तेमाल करके, जो सहाफ़त को इस्तेमाल करके और जो सरकारी ओहदे लेते हैं, वो मेरे नज़दीक काबिल नफ़रत हैं, वो गलीज़ किरदार हैं, वो घटिया किरदार हैं, वो छोटे किरदार हैं। मैं इस चीज़ का बहुत सख्त मुखालिफ हूँ कि आप सहाफ़त को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएँ। और फिर लिफाफे कितने लिए हैं वैसे? लिफाफे, मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी कोई डॉक्यूमेंट ही किसी ने लिफाफे में दे दिया हो, तो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया, पैसे तो दूर की बात है, चले वो भी लिफाफों में आता है। तो अल्लाह का शुक्र है लिफाफे कभी नहीं लिए। मेरे बदतरीन मुखालफिन भी ये बात जानते हैं कि लिफाफों वाला खाता यहाँ पे नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया, आखिरी सवाल कि आप किसी और की गिरफ्तारी अगर हो, अगर आपकी निकल खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात की या वाकई खड़े होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं बातें, लेकिन फिर मजम्मत की एक ट्वीट भी नहीं आता, एहतजाज में हमें नज़र नहीं आता। जैसे आपके एहतजाज में सिर्फ हमें वही लोग नज़र आए जो आपके थे, बाकी उन्हें सिर्फ ट्वीट तक मजम्मत की। अब अल्लाह ना करे कोई गिरफ़्तार हो, कोई साफ़ी होगा तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप खड़े होंगे इंशाल्लाह। जी, सिद्दीक जान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि गिरफ्तारी के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और अपना काम उसी तरह जारी रखेंगे। और गिरफ्तारी में जो इनसे सवाल सबसे आम था कि क्या पूछते रहे, उन्होंने कहा वो पूछते रहे कि शैल बरामद के, लेकिन अभी तक इनसे शैल बरामद नहीं हो सकता। कोई अगली गिरफ्तारी हो तो उसमें शैल बरामद हो जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।